चलिए अब बात करते हैं, यदि आप संस्कार के नए स्टूडेंट हैं या अब आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए संस्कार पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे देंगे। उसके लिए आपको क्लिक करना है आई एम ए न्यू स्टूडेंट। जब आप आई एम ए न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इस फॉर्म के अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी है। बेसिक डिटेल भरने के बाद में आपके पास एक मैसेज आता है। मैसेज के अंदर आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और उस एप्लीकेशन नंबर की सहायता से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी लेटेस्ट 2020-2021 है तो आप ये सेलेक्ट करिए। आप कौन से बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप सीबीएसई में लेना चाहते हैं तो सीबीएसई, आरबीएसई में लेना चाहते हैं तो आरबीएसई, और अगर आप टारगेट बैच के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो अदर पे क्लिक करिए। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए सीबीएसई करता हूं। फिर कौन सी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास 8, कौन सा मीडियम, हिंदी या इंग्लिश, जो मीडियम आपको लेना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और कौन सी स्ट्रीम, पीसीएम, पीसीबी, पीसीए, पीसीए, पीसीए फॉर एग्रीकल्चर। अब चूंकि मैंने क्लास 8 सेलेक्ट किया है तो यहाँ लिखा आ रहा है नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लास 8, 9, 10 स्टूडेंट, सो आई विल सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल एंड आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। याद रखिए, जब तक कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन सही से नहीं भरेंगे आप अगले टैब पर नहीं जा सकते। एक उदाहरण के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पर एकेडमिक ईयर को सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो ये बोलेगा पहले एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करिए। इसलिए अगर आपका टैब का कलर रेड है और आपको किसी भी तरह का एरर मैसेज दिखता है, इसका मतलब आपको पहले एरर सही करनी है। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब। तो मैं अभी उदाहरण के लिए इसके अंदर सारी डिटेल एक बार भर के बताता हूँ। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप वहां पर एनए लिख सकते हैं या उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट करिए। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इसे करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और आप फ्यूचर डेट, आप डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मिनिमम आपकी उम्र 8 साल होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सिलेक्ट करिए। मैंने अभी जैसे ये एक डेट सेलेक्ट कर ली। फिर आपकी मेल आईडी आपको देनी जरूरी है, क्योंकि स्कूल ईआरपी के अंदर सारा काम ईमेल आईडी से ही होगा। इसलिए अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो जीमेल में जाके आप बना लीजिए, लेकिन ईमेल आईडी देना जरूरी है। फिर आपका एड्रेस लिख दीजिए। आपका फुल एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मैं अभी समझाने के लिए आपको यहाँ पर डमी एड्रेस लिख लेता हूँ। फ्लैट नंबर, सिटी, आप जिस सिटी में रहते हैं। फिर स्टेट, आपका स्टेट आप लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपकी कास्ट कैटेगरी की, आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करिए। ध्यान रखिए, जिस फील्ड के आगे स्टार लिखा है वो फील्ड भरना जरूरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ध्यान से जो जो सूचनाएं इसमें मांगी गई है वो आराम से देख देख कर भरें। फिर आपके पिताजी का नाम इसके अंदर लिखना है। पिताजी के मोबाइल नंबर जरूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही लॉगिन होगा। तो अगर आपके मोबाइल नंबर है तो आपके डाल दीजिए, पिताजी के मोबाइल नंबर है, आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो पिताजी के मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर आपके पिताजी क्या करते हैं इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी माताजी का नाम, आपके माताजी के मोबाइल नंबर, दोनों मोबाइल नंबर डालने इसलिए भी जरूरी है कि कभी कभी अगर स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपसे संपर्क करना चाहते हैं और एक फोन स्विच ऑफ आता है तो वो दूसरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर आपकी माताजी का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट। फिर आपका पुरानी स्कूल की डिटेल यहाँ पर पूछी गई है। एक चीज और मैंने बताना भूल गया, यहाँ पर इस गार्जियन अदर देन पेरेंट्स, ये उन बच्चों के लिए है जो नागौर में अपने किसी अंकल के पास या अपने भाई के पास रहते हैं और किसी दूसरे गांव के विद्यार्थी हैं। जैसे
पास के किसी भी गांव से आए हैं, नागौर में रह रहे हैं लेकिन हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं और अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकल गार्जियन आपके वही होंगे, इसलिए उनसे संपर्क करने में आसानी रहेगी। अगर आपके पास आपके लोकल गार्जियन कोई नहीं है, आप नागौर के ही हैं और अपने पेरेंट्स के पास ही रहते हैं, तो इस बॉक्स को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप इसको क्लिक करिए और उनकी डिटेल भरिए। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं नागौर में अपने भाई के साथ रह रहा हूँ या मेरे अंकल रह रहे हैं यहाँ पे, मैं अंकल के साथ रह रहा हूँ, तो उन अंकल का क्या नाम है उसकी डिटेल मुझे देनी है। उनके मोबाइल नंबर क्या है, तो मैं अभी ऐसे ही मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, और क्या एड्रेस है उनका, तो उनका नागौर का आप पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। मैं फिर आपको याद दिला दूं, अगर आपके लोकल गार्जियन है तो ही आपको इसको भरना है, अदरवाइज इसको भरने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पुरानी स्कूल की डिटेल आपको देनी है, क्योंकि आप अब नए एडमिशन है यहाँ पे, इसका मतलब आप पहले कहीं पढ़ते थे, तो उस स्कूल की आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देनी है जिस स्कूल में आप पढ़ते थे। तो मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर भर देता हूँ आपने रिसेंटली कौन सी क्लास पास की है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे। आप स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं उसके बारे में आप अपना रीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं। ये रीज़न, जो भी आपका रीज़न हो आप यहाँ पे लिखिए, जरूरी नहीं है इसलिए आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। स्कूल का पूरा एड्रेस अगर आपको पता है तो लिखिए, अदरवाइज जिस सिटी में है वही आप लिख सकते हैं, और किस स्टेट में ये स्कूल है। फिर आपको ये एक बॉक्स पे क्लिक करना है टर्म एंड कंडीशन पे, और फिर आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। जब आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एसएमएस आएगा जिसके अंदर आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे। उस एसएमएस में जो एप्लीकेशन नंबर लिखे हैं उनको संभाल कर रखना है जब तक कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन के लिए वो एडमिशन नंबर आपके काम आएंगे। तो मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। जब फिनिश पे क्लिक करूंगा तो आपको एक एसएमएस आएगा जिस नंबर पे जो नंबर आपने दिए हैं, और इस तरह से ये आपका फॉर्म सेव हो चुका है। आप ओके पे क्लिक करिए तो अब ये पेमेंट वाले पेज पर आ जाता है। आप देखेंगे आपके एडमिशन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए हैं। आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, आपको फीस जमा करानी है, और बाकी का प्रोसेस वही है जो मैंने ओल्ड स्टूडेंट में बताया। तो इस तरह से आप नए स्टूडेंट भी संस्कार एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आप ऐप यूज करते हैं तो ऐप में आप किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये इस तरह से आपकी ऐप होती है। आप जब जैसे ही ऐप को ओपन करेंगे आपको पहला ऑप्शन दिखेगा न्यू स्टूडेंट्स, क्लिक हियर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेम फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया है वही ओपन हो जाता है, और इसमें भी सेम तरीके से आपको आगे से आगे प्रोसेस करना है। जब आपका एडमिशन के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसके यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएंगे। इसलिए नए स्टूडेंट के पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते एप्लीकेशन के अंदर, इसलिए बाहर ही यहाँ पर न्यू स्टूडेंट क्लिक हियर का ऑप्शन दिया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर एडमिशन कर सकते हैं।